Hello मेरे बच्चों and a big hello to all my beautiful princesses out there. I'm Dr. Gargi Singh and I'm not just your favorite biology educator. क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमारे टीचर तो हो लेकिन उसके साथ साथ ना आप हमारे दी हो। आज उसी नाते मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंड बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना है जहाँ पे मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूँ आप लोगों के साथ, स्पेशली विद माई गर्ल्स, विद माई ऑल द ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड बॉयज। मुझे पता है तुम भी ये वीडियो देख रहे हो और तुम देखो ये वीडियो, तुम्हें लास्ट तक देखना चाहिए, तुम्हें पूरा वीडियो देखना चाहिए बिकॉज यू कैन ऑल्सो शो दिस वीडियो टू योर मदर्स, टू योर सिस्टर्स, टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि जो यंग गर्ल्स होती है ना, सिंस उनका एज ऐसा होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो बहुत किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो बस आज मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो दोनों लोग देखेंगे, बॉयज भी देखेंगे, गर्ल्स भी देखेंगे। और सबसे पहली बात जो मैं करना चाहती हूँ वो है कि बहुत बार आपको बेटा जी ऐसा लगता होगा कि कि मैं क्यों लड़की हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है मैम, जब मेरे पीरियड्स आते हैं इतनी प्रॉब्लम होती है कि मेरे 2-3 दिन खराब हो जाते हैं यार, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ठीक से। एंड एट द सेम टाइम ये जो लड़के हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैम ये तो बहुत अनफेयर है कि मेरे 2-3 दिन खराब हो जाते हैं, इनका तो नहीं होता है, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि पीरियड्स आना इज अ हेल्दी थिंग, तो ये अच्छी बात है, खुश हुआ करो कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मली रेगुलरली पीरियड्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। आई नो डिस्कम्फर्ट होता है, आई नो जो पहले 2 दिन होते हैं वो बड़े मुश्किल से निकलते हैं और कई बच्चों के तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकलते हैं। तो बेटा जी पहली बात तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेन होता है पीरियड्स में, जो कि बिल्कुल बेयर नहीं होता, तो उसको सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें आके बोलेगा कि वाह ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा, इसमें तो शक्ति है कि ये सह रही है। नहीं, क्यों सहना तुम्हें? कोई सहने की जरूरत नहीं है। बताओ अपने घर पे, बताओ अपनी मम्मी को, बताओ अपने पापा को, बताओ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मेरे पीरियड्स आते हैं। एंड ये बहुत सारे बच्चों को शॉकिंग लगेगा, लेकिन कई फैमिलीज में बेटा जी लड़कियां अभी तक डिस्कस नहीं कर पाती हैं अपने पीरियड्स के बारे में। तो मैं उन बच्चियों को स्पेशली एड्रेस कर रही हूँ कि बेटा जी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम कितनी बहादुर हो, कि तुम इतना दर्द सह रही हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपनी मम्मी के साथ जाओ, पापा के साथ जाओ, डॉक्टर को मिलो एंड आपको इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। और दूसरी बात, जब तुम्हें ये लगता है कि मेरे तो 2 दिन खराब हो गए, मेरा तो 1 दिन खराब हो गया, तो उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उस दिन को तुम एज अ ब्रेक लो कि ठीक है मुझे ब्रेक मिल रहा है। एंड अगर ऐसा लगता है ना कि यार मेरा तो कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, देन यू कैन डू वन थिंग कि आराम से रेस्ट करते हुए आप हेडफोन्स लगाओ और सुनो, ठीक है। जो भी चीज है, जो भी लेक्चर है, सुनो। तो कुछ ना कुछ तो उस दिन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करोगे तुम, है ना। एंड बॉयज देखो, तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी फ्रेंड्स है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि somebody is having their periods, तो यार थोड़ा सा कुछ अच्छा कर दो उनके लिए, एक छोटा सा जेस्चर, छोटा सा, ठीक है। उनको पानी दे दो लाके, उनके लिए कुछ अच्छा, उनकी कोई बात मान लो। अगर तुम अपनी मम्मा की बात नहीं मानते तो यार उस दिन मान लो, वैसे तो सारा दिन माननी चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज उनके लिए कर दो जो उनको बड़ी अच्छी लगती है। एंड कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज, वो खुश हो जाएंगी उसी में। जैसे तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी बहन है, तो उसको जाके बस पानी दे दो, वो उसी में खुश हो जाएगी, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करो। एंड ऑल्सो बेटा जी इस चीज से परेशान नहीं होना है, दिस इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। हम सब ब्लेस्ड है, वी आर ऑल सो ब्लेस्ड दैट वी हैव दिस पावर टू क्रिएट अ लाइफ। हम एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। एंड यस, इफ यू हैव इरेगुलर पीरियड्स तो प्लीज डॉक्टर को मिलो, बताओ अपनी प्रॉब्लम, उसको छुपा के नहीं रखना है मेरे बच्चे, क्योंकि आई नो बहुत सारे घर में इस चीज को खुल के बात नहीं करी जाती है, तो उसको छुपाना नहीं है, उसके ऊपर बात करो, बताओ अपनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ना अच्छा ये सब घर में नहीं होता क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जो लड़कियों को ना पढ़ाने के लिए ज्यादा सोचती नहीं है। तो थोड़ा बहुत सोचेंगे, ठीक है, कि हमने इनको स्कूल में भेज दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे 10th तक स्कूल में भेज दिया, उसके बाद 12th और 11th बच्ची ने घर से करी, ठीक है, बस पेपर देने चली जाती थी।
और अभी भी जैसे तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं, बट उस पे भी फिर भी एक लिमिटेड सा टाइम तुम्हारे पास होता है, क्योंकि घर का भी काम करना होता है। यस, वो बहुत सारे बच्चों को शॉकिंग लगेगा कि कुछ लड़कियां घर का भी काम करती हैं बेटा जी, घर पे भी हेल्प कराती हैं, खाना पकाना, किचन में होती हैं। मेरी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं, जब मैं क्लास लेती हूँ तो लिखते हैं, मैम मैं अभी इस टाइम पे खाना भी बना रही हूँ और आपका लेक्चर भी देख रही हूँ। तो देखो ठीक है, अगर वो ऐसा कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी वो वाली बच्चियां, वो वाली स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो बेटा जी। आई नो कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि आपको आपके मदर्स को भी हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, अब इस तरह का वो बना हुआ है, या तो अब इस चीज को तुम कैसे तोड़ सकती हो? इस चीज को तुम सिर्फ एक चीज से तोड़ सकती हो, एंड वो है सक्सेसफुल होके इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, इतना अच्छा रिजल्ट लाओ कि तुम अपनी फैमिली में सबसे पहली ऐसी लड़की हो जो कि डॉक्टर बनी हो, या फिर जो कि सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, फिर वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एंड आपके आगे आने वाली जो जनरेशन, या फिर जो छोटी छोटी तुम्हारी कजन्स होंगी या फिर तुम्हारी बहन होगी, देखना वो उनका फ्यूचर भी तुम संवार दोगी। तो आप इस मोटिवेशन के साथ पढ़ो, इस डेडिकेशन के साथ पढ़ो, तो तुम बोलोगे कि मैम मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मैं 50 चीजें कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं तैयारी भी कर रही हूँ और मेरे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। बिकॉज आपको बेटा जी बड़ा पिक्चर देखना है, आपको सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है। आपको ये जो जंजीरें हैं वो अपने लिए नहीं तोड़नी है, आपको दूसरों के लिए भी तोड़नी है। आपसे जो छोटे हैं उनके लिए भी तोड़नी है, आपको उनकी भी हिम्मत बनना है, आपको उनका भी इंस्पिरेशन बनना है। तो आपको उन सब के लिए ये करना है। ठीक है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, कई बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो बाकी बच्चों के पास होता है। उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उनके नाजुक कंधों के ऊपर ना बहुत पहले ही बहुत सारा बोझ आ जाता है। तो आप ये सोच के करोगे इस चीज को कि आपको ये अपने लिए नहीं करना है, सिर्फ आपको आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी करना है। आप ये सारी चीजें ना अपने लिए भी सुधार रहे हो और उनके लिए भी सुधार के जा रहे हो, है ना। तीसरी चीज जो मुझे बात करनी है वो ये है कि ज्यादातर जो फैमिलीज होती है ना उसमें ये सिखाया जाता है ना कि मतलब तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसे ही करना है, दीज आर द सेट रूल्स, ऐसे ही चलना है तुम्हें। तुम्हारा भाई शायद उन सेट रूल्स को नहीं फॉलो करेगा, लेकिन तुम्हें फॉलो करना है, क्योंकि तुम्हें तो गुड गर्ल बनना है, तुम्हें तो अच्छी बेटी बनना है ना। और उस अच्छी बेटी के चक्कर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें भी तुम सहते हो ना, एक्चुअली हम सभी सहते हैं, जो कि शायद फेयर नहीं होती। अगेन उसका जो जवाब है वो क्या होगा, जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगी तो तुम्हारी वो सारी बातें तुम्हारे पेरेंट्स को भी समझ में आएंगी, तुम्हारी वो सारी बातें तुम्हारे रिलेटिव्स को भी समझ में आएंगी, सबको समझ में आएंगी। उसका जवाब सिर्फ एक है बच्चे, सक्सेसफुल होना। उसका जवाब, और सक्सेसफुल तुम कैसे होगे? पढ़ाई करके, पूरा मन लगा के पढ़ाई करके। दिस इज द ओनली टूल जो आपको जो ये चीज बदल देगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि तुमने ये नोटिस भी करा होगा ना कि तुम बाहर जा रही हो कहीं, तुम बड़ा तैयार होके गई तो भी तुम्हें कोई कुछ बोल देगा कि देखो इसको कितना तैयार होके आ रही है। अगर तुम तैयार होके नहीं भी गई, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल बन के चलेगी, तो भी तुम्हें बोल देगा कोई कि क्या एकदम सिंपल बनी रहती है, ये तो इसको तो अक्ल ही नहीं है कपड़े पहनने की, है ना। इनफैक्ट हमारे साथ भी होता है ना, हम टीचर्स हैं, हम तो ऑनलाइन स्पेस में पढ़ा रहे हैं, तभी भी हमारे साथ भी होता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि ट्रोल करते हैं टीचर्स को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स कि मैम आप तो, आपका वेट तो बढ़ गया है, आज आपके बाल कैसे हैं, अरे आज आपने ज्यादा मेकअप कर लिया है, ठीक है, और किसी दिन नहीं करा तो आज तो आप कैसी अजीब सी लग रही हैं। तो ये तो हम भी फेस करते हैं, बट ठीक है, अब हम में और आप में फर्क ये है कि वी हैव डेवलप्ड दिस थिक स्किन, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा जी आपको भी ये करना है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कोई तुम्हें जज कर रहा है करने दो। जब आपको पता है कि आप ठीक हो, जब आपको पता है कि आप जो ये कर रहे हो वो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो, और बीच में लाइक इफ यू वांट टू ड्रेस अप देन ड्रेस अप, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार होकर बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें तैयार होकर नहीं जाना, सिंपल बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो। लोग तुम्हारे ड्रीम्स के ऊपर बोलेंगे कि तुम्हारे इतने एम्बिशंस हैं, उसके लिए बोलेंगे कि तुमसे क्या होगा, तुम तो लड़की हो, उसके लिए बोलेंगे। लोग तुम कैसी दिखती हो उसके लिए बोलेंगे, तुम कैसे कपड़े पहनती हो उसके लिए बोलेंगे।
बट दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। उनका उसका कोई लेना देना नहीं है उसमें। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारे डिसीजन से खुश हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या फर्क पड़ता है बाहर वाले कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेटा जी उनकी जिंदगी संवारने वाले हो, आप अपनी जिंदगी संवारने वाले हो, और जो मैंने बात बोली, आगे आने वाली जनरेशंस की जिंदगी तुम बदलने वाले हो, तो तुम्हारा फोकस उधर रहना चाहिए। कोई भी नेगेटिव चीज है, कुछ भी है, और कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं समझेंगे, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देंगे, तो उस टाइम पे बस एक चीज ठान लेना मन में कि मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैं आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। और जब एक बार तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया ना, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। देखना तुम वो भी बदल जाएंगे, उनका तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। वो तुम्हें अभी जितना रिस्पेक्ट करते हैं ना, कहीं मल्टीफोल्ड रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगी उनसे भी। यस, अपनों से भी। कभी कभी अपनों के ताने भी, मतलब कभी कभी क्या, अपनों के ताने तो बहुत बुरी तरह से लगते हैं। दूसरों ने बोल दिया, गैरों ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया, वो तो चलो तुम फिर भी भूल जाते हो, लेकिन जब अपनों के ताने लगते हैं ना, वो नहीं सहे जाते, है ना। तो ठीक है, अपने मन में एक तुम बस चीज लेके चलो कि यस, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। एंड बेटा जी बस मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात करूं। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये बात करनी है, तो इसलिए एक अलग सा वीडियो बनाया। मुझे जरूर बताना अपने थॉट्स, कमेंट्स में जरूर आप लिख के जाना। एंड नॉट जस्ट माय गर्ल्स, ऑल्सो माय बॉयज, जो लड़के मेरे साथ पढ़ते हैं वो भी लिख के जाएंगे कि यस मैम, हम भी इन प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, कहीं भी नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों का लाइफ इज इजी। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ बेटा जी, लड़कों की लाइफ में भी बहुत हार्डशिप होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट शायद मैं लड़कियों की प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, तो इसलिए मैंने इस पे बात करी। बट लड़कों की लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट आप बेटा जी, आप लड़के जरूर हेल्प कर सकते हो लड़कियों की। आपके आसपास भी होंगे, आपके घर में ही है, आपकी मॉम है, ठीक है, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करो, उनकी थोड़ी एक छोटी सी कोई चीज उनके लिए कर दो, आपकी बहन के लिए छोटी सी कोई चीज कर दो, अपनी फ्रेंड्स के लिए छोटी सी कोई चीज कर दो, उनकी रिस्पेक्ट करो। आपसे बस हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं। बस ये छोटी सी चीज है जो मैं और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, ठीक है बेटा जी। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इस तरह का कॉन्वर्सेशन सबके साथ होना चाहिए और सबके पास पहुंचना चाहिए। तो कमेंट्स में मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, सो दैट मैं इस तरह के थोड़े अलग वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं। ओके बेटा जी, एंड स्वस्थ रहो, हेल्थ पे ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, और नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास मत आने दो। एंड यू आर गोइंग टू रॉक, ऑल माय गर्ल्स and obviously all my boys also, you all are going to rock beta ji, and I wish you all a very happy Women's Day. Bye bye beta ji, take care and Jai Hind.